और मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में वर्ग 2 रिजल्ट से संबंधित टॉपिक पर बात करेंगे। वर्ग 2 रिजल्ट को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज, जी हाँ, एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। वर्ग 2 रिजल्ट को लेकर वर्ग 2 के अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी से संबंधित एक न्यूज निकल कर आई है। जैसे कि आपने देखा, पात्रता परीक्षा में पासिंग मार्क्स जो थी और अलग थी, और कहा जाए तो सुपर टेट या भर्ती परीक्षा में पासिंग मार्क्स अलग थी। पात्रता परीक्षा में पासिंग मार्क्स के लिए नियम अलग थे और भर्ती परीक्षा में पासिंग मार्क्स के लिए नियम अलग है। तो जैसे कि आपको पता है, अनरिजर्व या सामान्य कैटेगरी में पासिंग मार्क 90 थी और यानी कि 60%, और रिजर्व कैटेगरी में पासिंग मार्क्स 50% यानी कि 75 थी। वहीं बात करें सुपर टेट या भर्ती परीक्षा की, तो भर्ती परीक्षा में अनरिजर्व या सामान्य कैटेगरी में पासिंग मार्क 50% अर्थात 50, और रिजर्व्ड कैटेगरी अर्थात SC, ST, OBC, EWS में 40% अर्थात 40 थी। तो इसमें यह तो पासिंग मार्क्स से संबंधित समस्या थी, जो वर्तमान में कोर्ट केस के कारण अभी विवादित स्थिति में चल रही है। लेकिन जो वर्ग 2 की भर्ती परीक्षा में एक नया नियम संशोधित किया है, उससे लेकर भी अब कोर्ट में इससे संबंधित भी विवाद स्टार्ट हो चुके हैं, अर्थात कोर्ट में यह स्थिति भी जा चुकी है। जैसे कि आपने देखा, भर्ती परीक्षा में रूल बुक में कहीं भी यह नियम नहीं था कि यदि आप UR क्वालिफाई नहीं होंगे तब उस स्थिति में आपका UR में जो मेरिट है नहीं बनेगी। लेकिन सुपर टेट में ऐसा नियम दिया गया, उसमें स्पष्ट दिया गया कि यदि आप पात्रता परीक्षा UR क्वालिफाई नहीं है तब उस स्थिति में UR में आपकी मेरिट नहीं बनेगी। तो इससे लेकर अभ्यर्थियों ने इसका विरोध व्यक्त किया, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टेट तो जो कैटेगरी वाइज क्वालिफाई है। कहने का तात्पर्य है 90+ नहीं है, 75 और 90 के बीच में, किंतु सुपर टेट में वो 50% से अधिक है, अर्थात सुपर टेट में वह अनरिजर्व क्वालिफाई है। तो उनका जो सिलेक्शन की उम्मीद है वह सुपर टेट में ज्यादा बढ़ रही, सुपर टेट में UR कैटेगरी से भी बन रही है। लेकिन चूंकि वह टेट में UR क्वालिफाई नहीं थे, इस कारण से उन्हें UR की सीट नहीं मिलेगी और उन्हें कैटेगरी वाइज सीमित कर दिया जाएगा। इससे लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रकट किया और इससे संबंधित याचिका दायर की गई, जो कि न्याय संगत भी है। क्यों न्याय संगत है? क्योंकि यदि पात्रता परीक्षा में इस बात का उल्लेख कर दिया जाता तो जो अभ्यर्थी ने उतनी अधिक मेहनत नहीं की है रिजर्व कैटेगरी की, वो भी मेहनत करते हुए अनरिजर्व क्वालिफाई हो जाती। ऐसा नहीं है कि हम अनरिजर्व क्वालिफाई नहीं है, हम मैथ से वर्ग 2 में 100.12 नंबर है 2018 के एग्जाम में। कहने का तात्पर्य है अनरिजर्व क्वालिफाई है, भले ही OBC कैटेगरी से हैं, लेकिन जो अभ्यर्थियों ने यह मान के तैयारी की थी कि पात्रता परीक्षा मात्र क्वालिफाई लाना अनिवार्य है, उनके साथ एक तरफ से अन्याय हुआ है। यदि आप पात्रता परीक्षा में नियम सेट कर दिया जाता कि यदि आप अनरिजर्व क्वालिफाई है तभी आपको भर्ती परीक्षा में अनरिजर्व की सीट मिलेगी, तो इससे जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वह तैयारी करके एग्जाम देते, और जो कि यह स्पष्ट नहीं था और भर्ती परीक्षा में यह नियम आया, जिस कारण से इसमें बहुत सारी याचिका दायर की जा चुकी है। और यही कारण है वर्तमान में जो ESB के माध्यम से बताया गया है कि वर्ग 2 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। तो वर्ग 2 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, उसका कारण स्पष्ट कर चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अनुसार क्या ESB मात्र से टॉपिक को एक कारण बना रही है कि कारण कुछ और है? कहने का तात्पर्य कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पर हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और होती है, कहीं ऐसी स्थिति ESB तो नहीं कर रही है। नमस्कार।